कराची एन 237 में धांधली का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत की गई है और पीटीआई की जानिब से धांधली का इल्जाम लगाया गया था और सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत की गई है। कराची का हल्का एन 237 और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पीटीआई की जानिब से धांधली का इल्जाम लगाया गया। सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया और पीटीआई की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई उसको मुस्तरद कर दिया गया है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की भी हिदायत की गई है। कराची का हल्का एन 237 और वहां पर धांधली का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की भी हिदायत की गई है। कराची के हल्का एन 237 में ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी को कामयाबी नसीब हुई और पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पीटीआई की जानिब से इस हल्के में धांधली करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया था। पीटीआई की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की भी हिदायत की गई है। कराची का हल्का एन 237 धांधली का इल्जाम, पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम इज़हार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खुद ब खुद फारिग हो रहा था मगर इमरान खान की फरागत के साथ साथ पाकिस्तान भी फारिग हो रहा था, तो हमने वही इसको तरजीह दी अपनी सियासत पर और पाकिस्तान के लिए आए और पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला यहाँ मज़ार कायद पर फिर हम भी आकड़े फिर वादा कर दे कि जो सोच फिक्र कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का था इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम की मज़ार कायद पर हाजिरी और हाजिरी के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को पीछे की तरफ धकेलने में लगे हुए हैं। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां अरूज पर। दूध फरोशों की जानिब से फी लीटर दूध की कीमत 20 रुपए इजाफे से 200 रुपए कर दी गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मेहदी से। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कराची में अंधेर नगरी और चौपट राज है। सरकार की रिट कहीं नज़र नहीं आती है। दूध फरोशों की जानिब से सरकार की रिट को चैलेंज करके एक मरतबा फिर दूध की कीमत में मनमाना गैर कानूनी तौर पे 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिससे फ़ी लीटर दूध की कीमत जो है 200 रुपये तक पहुँच गई है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या इंतज़ामिया कितना फाल नज़र आ रही है? इंतज़ामिया बिल्कुल नाअहल है, बिल्कुल कोई काम नहीं करती है। लोग आते हैं यहाँ पर जो DCBC है इनसे पैसे लेके जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। मैं रिटायर आदमी हूँ, मैं कहाँ से पूरा करूँ, मेरे घर का बजट सारा आउट है। जी, आपने एक शहरी की गुफ्तगू सुनी। दुकानदारों से भी हम बात करते हैं कि दुकानदारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनसे भी हम जानते हैं। जी, जो दूध की कीमत बढ़ा दी आप लोगों ने, शहरी बहुत परेशान है, ऐसा क्यों करते हैं दूध फरोश? भाईजान हम तो कहते हैं कि 5 साल एक रेट चले, जो भैंस वाले की अपनी मनमानी है। डेयरी फार्म के पास कोई एक्शन नहीं होता, उधर जाते नहीं है। जब भी आते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, जहाँ से दूध आता है सेल होता है रेट बनता है उधर नहीं जाते, हमारे ऊपर ही जुर्माने होते हैं। अगर डेयरी फार्मर्स की सतह पे कार्रवाई की जाए तो दूध की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल अमर होगा, वो हमें कम देंगे, हम उस हिसाब से आगे आवाम को सेल करेंगे। आवाम तो पिस रही है, हर चीज़ महंगी है, दूध भी आवाम की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। जी, आपने एक दुकानदार की भी गुफ्तगू सुनी। दूध की कीमत जो है 30 रुपये बढ़ा दी गई है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि इंतज़ामिया गैर फाल नज़र आती है और कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका खमियाजा आवाम महंगे दामों दूध और दीगर अशिया की ख़रीदारी करने पर मजबूर हैं। जी, सेनेटर आजम खान सवाती के खिलाफ ट्वीट करने पर साइबर क्राइम के मुकदमे में दरखास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और सेनेटर आजम सवाती की दरखास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालती कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक। देखिए, इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने समाअत की सेनेटर आजम खान सवाती की दरखास्त ज़मानत पर, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था साइबर क्राइम एक्ट का, वो बेबुनियाद है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, ये उनकी दरखास्त में मौक़िफ़ था। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल राजा
दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। सेनेटर आजम खान सवाती को ज़मानत पर रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का फैसला अदालत कल सुनाएगी। लिहाजा इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने ये फैसला महफूज कर लिया है। जो दलाइल हुए उसमें FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सेनेटर आजम खान सवाती ने एक ट्वीट के ज़रिए इदारों में बगावत की कोशिश की और एक पब्लिक फोरम के ऊपर इंतहाई मुतनाज़ बयान दिया, लिहाजा उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था और वो किसी ज़मानत के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आजम खान सवाती हैं उन्होंने दौरान तफ्तीश अपने ट्वीट को एडमिट भी किया है, तस्लीम भी किया है। ताहम जो वकील थे बाबर अवान आजम खान सवाती के, उन्होंने कहा कि आजम खान सवाती ने जो इजहार राय की आज़ादी है उस हक़ को इस्तेमाल किया है। उनका किसी भी तरीके से किसी इदारे में बगावत पर उकसाने का ना कोई इरादा था और ना ही कोई ऐसी इंटेंशन थी, लिहाजा उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। लिहाजा इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने अब आजम खान सवाती की ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा और फैसला होगा कि आजम खान सवाती ज़मानत पर रिहा होंगे या नहीं। इस बात का फैसला इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल कल करेंगे। जी बिल्कुल, महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आमिर सईद अब्बासी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में रात को होने वाली बारिश के बाद मौसम सर्द और खुशगवार हो गया है। शहरियों ने मौसम सरमा की आमद की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मौसम कैसा रहेगा और महकमे मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोई की गई है, इस हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइए कि शहरी इक़्तिदार का मौसम अभी कैसा है और महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसा लगता है जैसे शहर इक़्तिदार में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। इस वक्त रात को बारिश के बाद ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ पर महसूस की जा रही हैं और मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार मंजर यहाँ इस्लामाबाद का जो शहर है वो इस मौसम में जो है वो पेश कर रहा है। मेरे जो अक़ब में पहाड़ हैं उनके ऊपर जो है वो थोड़ी थोड़ी धूप भी कभी निकलती है और हवाएँ जो हैं वो तेज़ हैं। लोगों को देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं उन्होंने सुबह के टाइम में जो है वो जर्सीज़ और अपर्स पहनने शुरू कर दिए हैं। हवा में ठंड होने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मौसम जो है वो सर्दियों की जानिब गामज़न है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मौसम को लेकर महकमा मौसमियात की पेशन गोई की, तो उन्होंने ये बताया कि पंजाब के बालाई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में और इस्लामाबाद में और जो है इस किस्म के पहाड़ी इलाकों में खैर उन्होंने ये बताया कि बर्फ़बारी के इम्कानात हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर बारिश होगी। जो है हवाओं के साथ साथ गरज चमक के साथ साथ जो है तेज़ हवाएं और बारिश का इम्कान भी आज भी बताया जा रहा है और यही जो है मौसम आगे एक पूरा दिन और कल भी बताया जा रहा है। हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो 59% इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है और दर्जा हरारत जो है वो 13% डिग्री तक जो है वो कम से कम जाएगा आज। और इस तरह जो है शहर इक़्तिदार का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हुआ है और यही जो है वो मंजर मज़ीद आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। जी, बारिश होने की वजह से शहर इक़्तिदार का मौसम ठंडा ठार हो गया है। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इमरान खान, तारिक शफी और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। तारिक शफी और फैसल मकबूल को 5 रोज़ में शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दिया गया है। मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो जाएं और बैंकिंग कोर्ट से रजू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इमरान खान, तारिक शफी और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि तारिक शफी और फैसल मकबूल 5 रोज़ में शामिल तफ्तीश हो जाएं, मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो जाएं और बैंकिंग कोर्ट से रजू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत और अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि इमरान खान, तारिक शफी और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। तारिक शफी और फैसल मकबूल को 5 रोज़ में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो जाएं और बैंकिंग कोर्ट से रजू करें। पेशावर में पीने के साफ पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बेशतर इलाकों में पानी के पाइप नालियों में से गुजरे हैं और अक्सर मकामात पर पाइप टूट फूट का शिकार हैं, जिसमें नालियों का गंदा पानी शामिल हो रहा है। पीने के पानी के पाइप लाइन तब्दील नहीं किए जा सके। शहरी अब भी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे जाकिरुल्लाह।
पेशावर के पोश इलाके गुलबर्ग में गंदे नाले के किनारे लगे सरकारी नलके के गिर्द बच्चे बुजुर्ग जमा हैं। इसमें 70 साल के बुजुर्ग अजमर खान भी हैं जो बर्तन लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? घंटे दो घंटे 3 घंटे इंतजार करें फिर भी वो गंदा पानी लेकर जाते हैं क्योंकि मजबूरी है। जो पाइप लीक हुआ है वो लीक छोड़ा हुआ है, कि नाली में हो या बाहर रोड पे हो। एक और बुजुर्ग शहरी का कहना है कि पीने के साफ पानी का मसला अरसे से दरपेश है, लेकिन बोसीदा पाइपों को तब्दील करने पर हुकूमत की तवज्जो ही नहीं। ये पाइप काफ़ी टाइम से इस नालियों में है और इसमें गंदा पानी भी जा रहा है। ज़्यादातर पाइप देखे आप बोसीदा आप लोगों ने खुद भी देख लिया है, घरों में जो गंदा पानी आते हैं। ये एक ट्यूबवेल हमारा और कोई बंदोबस्त नहीं है पानी का। पेशावर के शहरी इलाकों कोहाटी, शेखाबाद, अखुनाबाद, फकीराबाद, हशनगरी समेत शहर में पीने के पानी के पाइप सीवरेज के साथ बिछाए गए हैं और दोनों तरह के पाइप बोसीदा होकर आपस में घुल मिल चुके हैं। हुकूमत ने साफ पानी की फराहमी के लिए गुज़िश्ता माली साल में 9 अरब 67 करोड़ रुपए मुख्तस किए, लेकिन सिर्फ 1 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च हो सके। रवा माली साल में पानी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। WSSP हुक्काम के मुताबिक शहर में 300 किलोमीटर तक पानी सप्लाई के पाइप तब्दील किए गए हैं। इतनी ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से नहीं थी, तो वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइंस हैं वो ज़्यादातर ड्रेनेज लाइंस में से गुजरी थी। तो WSSP अपनी मुकम्मल कोशिश कर रही है कि उन ड्रेन से वाटर सप्लाई की जो लाइंस हैं उनको निकाला जाए। साफ पानी मुयस्सर न होने से बीमारियां फैल रही है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सिर्फ पेशावर में सबसे ज्यादा डायरिया के 65,000, हेपेटाइटिस A और E के 587 और टाइफाइड के 3,384 केसेस रिपोर्ट हुए। यरकान की बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस A है और हेपेटाइटिस E है, ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं। इस पानी के जरिए से, मतलब आलूदा पानी के जरिए से ही ये फैलता है। 42 लाख से जायद आबादी के शहर में 70% शहरियों को 600 के करीब सरकारी ट्यूबवेल्स के जरिए पानी फराहम किया जाता है। पानी इंसानी जिंदगी के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में शहरियों को साफ पानी न मिलना मुतालिका इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ दरखास्तें दायर कर रहे हैं, मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें। लेकिन लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया है। इस वक्त कोई तवज्जो नहीं है किसी सैलाब ज़दा इलाके पे पूरी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की। और वो जो भागा हुआ है दवाई लेने गया था और जो तीमारदारी करने बेटी भी पीछे चली गई, वो दोनों एक लफ्ज़ नहीं कहते। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सारी टॉक्स में, सारी अपनी अरबपतियों वाली गाड़ियों में और खरबपतियों वाले कपड़ों में और वॉक में, वॉक टॉक शॉक तीनों अगर मिला लें तो वो एक लफ्ज़ भी नहीं कहते इनमें कि पाकिस्तान में सैलाब है और हम सैलाब ज़दगान के साथ जाके वापस खड़े होते हैं। तो इस तरह से 2 मौक़िफ़ इमरान खान के दुरुस्त साबित हुए हैं। एक मौक़िफ़ तो ये कि इनको सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने हैं। जो मुकदमात ख़त्म हुए इसीलिए रिमार्क्स आए थे कि कोई रह तो नहीं गया जिसने इस कानून का फ़ायदा उठा के मुकदमात ख़त्म नहीं करवाए। और दूसरा मौक़िफ़ ये दुरुस्त साबित हो गया है कि पाकिस्तान के मसाइल, ये जो बाहर से लाए थे वो इसाक डॉलर को, कह रहे थे कि डॉलर का इतना करीबी अजीज़ है और इसको मनी लॉन्ड्रिंग। सिंध में डेंगू की सूरत हाल ये है कि कराची में 24 घंटों के दौरान 307 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 189 केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से बताया गया है। रवा माह कराची में 4,445 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल सिंध भर में 16,288 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू से अब तक सिंध में 53 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएं तो डेंगू की सूरत हाल ये है कि 24 घंटे में डेंगू के मजीद 362 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से बताया गया कि सूबे में डेंगू केसेस की तादाद 15,316 हो गई है। पेशावर में डेंगू से 14 अमवात हो चुकी हैं। महकमा सेहत की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं और पेशावर में मजमूई केसेस की तादाद 6,286 हो गई है, जबकि मर्दान में मजमूई केसेस 3,193 हो गए हैं। खैबर में 964 और नौशहरा में मजमूई केसेस 820 तक पहुंच चुके हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं। और KP और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में अल्लाह ने करम किया, बहुत हद तक बच गया।
یہ رقوم تمام متاثرہ خاندانوں کو پہنچی ہیں اور پہنچیں گی. نمبر 1 یعنی اس میں پورا پاکستان شامل ہے. اس کے علاوہ فیڈرل لیول پر جو ہم نے طے کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب 1700 سے زائد کی تعداد ہو گئی ہے، جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پیکج تھا 10 لاکھ روپیہ فی خاندان، جو کہ جن کا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ ہو گئی. اس کے لیے NDMA نے یہ رقوم تقسیم کی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے. جو کلیمز آئے ہیں ان میں سے 88 کروڑ روپے بنتا ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے ان تمام علاقوں میں جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے لیے بھی ایک رقم مقرر کی تھی، وہ تقسیم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اشیاء فیڈرل گورنمنٹ نے خریدی تھرو NDMA، چاہے وہ خیمے ہیں، چاہے وہ خوراک کے پیکٹس ہیں، چاہے وہ پانی ہے، اور اس طرح جو ماسکیٹو جو نیٹس ہیں وہ ہیں، وہ بھی حصہ یعنی جس صوبے کی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اسی حساب سے تناسب سے یہ چاروں صوبوں میں یہ بھی تقسیم کی گئی ہیں. پانی بھی، ادویات بھی، میڈیکل جو بھی آئی. اس کے علاوہ جو دوست ممالک سے اور دوسرے ہمارے جو برادر ممالک ہیں، جو کچھ بھی وہاں سے آیا وہ تھرو NDMA انہی جو علاقے ہیں چاروں صوبوں میں ان میں تقسیم یہ کیا گیا. اور بہت اچھے طریقے سے NDMA نے اس کی ذمہ داری سنبھالی. صوبوں میں PDMS تھیں، ان کو آن بورڈ لیا، اور یہ اس طرح یہ ڈسٹریبیوشن کا چینل بہت ٹرانسپیرنٹ اور اچھے طریقے سے تھا. ابھی بھی جو کچھ سردیاں آ گئی ہیں، مجھے چین سے وہ ونٹر ٹینٹس وہ بھجوا رہے ہیں، بڑے وہ سنا ہے کہ بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. اب جو بجائی ہونی ہے فصل کی، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب نے اور SN اقبال صاحب نے مل کے یہ پلان بنایا صوبوں کے ساتھ کہ جی 50-50 بیسس پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے یہ بیج کو. اور بہت اچھی کوالٹی کا NDMA بیج پرکیور کر رہا ہے. صوبہ سندھ نے فوری طور پر انہوں نے حامی بھری، ان کا جو بالکل ہماری حلیف گورنمنٹ ہے وہاں پہ. صوبہ بلوچستان نے بھی اپنا ماڈل بنا دیا کہ یہ اضلاع وہ خود کریں گے 50%، اور یہ اضلاع NDMA کو دے دیے کہ یہ آپ کریں. اب KP نے اور انہوں نے پنجاب نے باوجود ہمارے گزارش اور درخواست کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. آج پھر میں اس میٹنگ کے ذریعے اپنے ان صوبوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی اس میں سیاست نہیں ہے. آپ یہ پاکستان سانجا ہے سب کا، چاروں صوبے شامل ہیں اس میں، سندھ بلوچستان اس میں KP شامل ہے، اپنا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. یہ ہم سب کا سانجا ملک ہے، مشترکہ ملک ہے، اور یہ وفاق ہے. وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے. تو اس میں we are above our personal likes and dislikes and personal political likes and dislikes. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. تو میری آج پھر گزارش ہے سب سے اس فورم کے ذریعے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں پلیز ڈونٹ دین ٹرسٹ اٹ کہ جناب ہمیں وفاق کچھ نہیں دے رہا، کچھ نہیں کر رہا. میں نے ابھی جو گزارشات کی ہیں دیز آر irrefutable facts کہ یہ چیزیں، اور یہ سارے کا سارا
70 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए तकसीम होना है। अरबों रुपए जो खैमे और जो आपके फूड पैकेट्स, आपके मॉस्किटो नेट्स और आपकी पानी जो सोतपुर जो है सोबतपुर बलूचिस्तान में, अभी मैं 3 दिन पहले गया, अभी भी पानी खड़ा वहाँ पे। मैंने इस तरह की यानी तबाही पहले कभी नहीं देखी कि पहले अपना जब सैलाब आया उससे तबाही हुई, अब पानी खड़ा है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं मुख्तलिफ किस्म। और बड़ा अच्छा वहाँ पर कैंप्स लगे हैं, सिंध में भी काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है कि अब बीज के हवाले से हमें बताया गया है कि जी सिंध पंजाब और केपी ने कहा हमें नहीं चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आज फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो ये 50-50 फार्मूला जो सिंध और बलूचिस्तान ने एग्री कर लिया है, हम इसके लिए तैयार हैं। मगर इसके बावजूद आप नहीं चाहते तो ये आपका अपना फैसला है, देन काइंडली डोंट ट्रस्ट इट, वरना ये कौम को हम कंफ्यूज करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। इसी तरीके से गंदम की जो इंपोर्ट की गई है या अभी की जा रही है, उसका अब तखमीना लगाया गया। जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब अपना और अब मिफ्ता इस्माइल और अब इसमें हमारे फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा और साथ एहसन इकबाल साहब फूड सेक्रेटरी और तमाम और कॉमर्स मिनिस्टर सब ने मिल के, नवीद कमर साहब ने इसके ऊपर बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू की, डिबेट की और कहा जी पहले हमने जो पिछले साल की जो शॉर्टेज थी जो पिछली हुकूमत के दौर में, उसको हम गैप को हम प्लग कर रहे हैं। उसके लिए कई लाख टन इंपोर्ट कर चुके हैं, मज़ीद आ रहा है। और अब चूँकि ये फ्लड आया है, उस हवाले से एक ख़दशा है कि खुदा न खास्ता हम अपना हदफ पूरा ना कर सकें, तो उसके लिए भी एक इंतज़ाम किया गया है। और इस बारे में अब ये कहा जा रहा है जी कि फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट की इजाज़त दे रही प्राइवेट सेक्टर। आई विल नॉट अलाउ दिस कि प्राइवेट सेक्टर आप मंगवा ले अपनी मर्जी की कीमत पर। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, किसी को आई एम नॉट कास्टिंग एनी एस्पर्शन, किसी पर मैं डाउट नहीं कर रहा। वी आर ऑल ऑनरेबल पाकिस्तानीज, ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर ऑल वेरी ऑनरेबल, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन एक सिस्टम है, एक तबाही हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज का बहुत एक मुश्किल मामला है। और ये मैम बैठे हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई केस, बिकॉज ऑफ दिस टीम वर्क, ग्रेट टीम वर्क। जितने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के हैं, चाहे वो फाइनेंस के हैं, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हैं, एंड दर्जा बदर्जा जो सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्क रेजी से जो इंपोर्ट की है, हमने अरबों रुपये बचाए। उसमें लोएस्ट बिडर से भी हमने नेगोशिएट करके डिस्काउंट लिया है। आई एम श्योर प्रोविंसेस में कैपेसिटी वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये एक हमारा एक एमरजेंसी है। इस एमरजेंसी में हम $1 भी ज़्यादा खर्च करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते बिल्कुल। और ये फैक्ट है कि एक बिड आई $440 पे, मैंने इनकार कर दिया मशावरत के साथ। कुछ दोस्तों ने खदशे का इजहार किया कि वज़ीर आज़म साहब इसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा ना हो कि अगली बिड आए तो वो 440 के ऊपर चली जाए। मैंने कहा देन वी विल टेक दिस रिस्क, अल्लाह मालिक है। जब अगली बिड आई तो वो $460 की थी। सो वी सेव्ड $30 पर टन ऑन दैट कंसाइनमेंट। ये अल्लाह का करम है, मेरा किसी और का तो इसमें दखल नहीं है, खुदा का निज़ाम है ना। बढ़ भी सकती थी। अब ये 350-360 पे ये प्राइसेस आ गई हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर क्यों अलाउ करूँ? मैं वाई शुड आई अलाउ प्राइवेट सेक्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम? नॉर्मल हालात हों, अपना आम हालात हो, तो हम बिल्कुल मुशावरत से अलाउ करेंगे। बट आई विल नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक फैट प्रॉफिट्स and then use Pakistan foreign exchange and then sell it to the consumer. This will not happen and this shall not happen. Thank you very much. किसी को नाजायज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का जायज़ा इजलास और वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि 88 करोड़ रुपए जो आम भग अफराद के लवाहिकीन में तकसीम कर चुके हैं।
तमाम मुतासरा ख़ानदानों तक इमदाद पहुँचेगी। जाँ बहक अफराद की तादाद 1700 के करीब पहुँच गई है और फेडरल गवर्नमेंट का एक पैकेज है 10 लाख उन फैमिलीज़ को दिया जा रहा है जिनके फैमिली मेम्बर सैलाब में जाँ बहक हुए। ज़ख्मियों के लिए भी वफाकी हुकूमत ने रकम मुख्तस की थी जो कि तकसीम की जा रही है। इमदादी सामान तमाम सूबों में तकसीम किया गया है और मैं आज फिर से सूबों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की बहाली के लिए काम किया जाए। हम सबका साझा मुल्क है, वफाक इकाइयों से बनती है, ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर काम करें। हमें इस मौके पर सियासत से परहेज़ करना चाहिए। बैरून मुल्क से आने वाली इमदाद NDMA के ज़रिए तकसीम की गई है।